सबसे पहले एक बात क्लियर कर देता हूँ, मैं यहाँ किसी भी कंपनी को डिफेम करने नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करने आया हूँ विद प्रॉपर प्रूफ और लॉजिक और विद स्क्रीनशॉट्स एंड रिकॉर्डिंग्स। तो अगर आप सच देखना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और हाँ, जो लोग ब्लाइंडली किसी भी प्रॉप फर्म को सपोर्ट करते हैं और जो अंधभक्त बोलते हैं ना जिसको, उस टाइप की माइंडसेट में है, प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखना। शायद आज आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाए। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे मैंने अकाउंट परचेज़ किया, कैसे मैंने स्टेज 1 स्टेज 2 क्लियर किया और कैसे फंडेड होने के बाद मेरा अकाउंट फेल कर दिया गया। और हाँ, मैं ओपनली बोल रहा हूँ, मेरा अकाउंट फेल हुआ है और वो मेरी गलती से नहीं हुआ। मेरे पास हर चीज़ का प्रूफ है। और सबसे शॉकिंग पार्ट क्या है पता है? मैंने सपोर्ट टीम को मल्टीपल टाइम्स कांटेक्ट किया है बट अभी तक उनका कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिला और मुझे इसी वजह से ही ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन से ऐसे रूल्स है जो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, कैसे सिस्टम में ऐसे लूप होल्स है जिससे अकाउंट ब्रीच होना ऑलमोस्ट 100% हो जाता है, और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, कैसे पोर्टफोलियो में गलत डेटा शो किया जा सकता है जिससे अकाउंट फेल हो जाए। और ये सब मैं हवा में ऐसे ही नहीं बोल रहा, हर एक पॉइंट के साथ प्रूफ दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि आगे जो आने वाला है वो हर ट्रेडर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको पूरा टाइमलाइन समझाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। मैंने 6 मार्च को अकाउंट परचेस किया था 5K का। उसके बाद मैंने स्टेज 1 क्लियर किया, फिर स्टेज 2 भी क्लियर किया और फाइनली 15 मार्च को मैं फंडेड हो गया। अब उस दिन ऑनेस्टली बहुत अच्छा फील हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अब प्रॉपर पे आउट निकालूंगा, फिर एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं इस फर्म को सपोर्ट करूंगा और जो लोग इसको ब्रोकन बोल रहे हैं उन सबकी बोलती बंद कर दूंगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि 70-80% लोग जो बोल रहे हैं वो एक्चुअली सही भी हो सकता है। फिर आता है 20 मार्च और मुझे एक मैसेज आता है, योर अकाउंट हैज़ बीन फेल्ड। और उस मोमेंट पे मेरी बोलती बंद हो गई। रीज़न क्या दिया गया ये देख लो। 70% ऑफ रिस्क लॉस टेकन इन XJG USD सिल्वर में ऑन 16 मार्च एक्सीड द 3% मैक्स रिस्क रूल पर ट्रेड लिमिट। अब ध्यान से सुनो, इनके रूल्स में क्लियरली लिखा हुआ है कि रिस्क पर ट्रेड इज इक्वल टू 3%। लेकिन इन्होंने क्या किया, 16 मार्च को सारे लॉसेस को कंबाइन कर दिया और उसको एक सिंगल ट्रेड ट्रीट करके बोल दिया रूल ब्रीच। जबकि मेरे पास पूरा डेटा है और उस डेटा के हिसाब से मेरा मैक्सिमम लॉस पर ट्रेड रहा था, मैक्सिमम जो लॉस रहा था मेरा उस दिन वो रहा था $117 का, जो कि क्लियरली 3% के अंदर आता है। मैंने इनको मल्टीपल्स मेल्स किए, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, मुझे वो एग्जैक्ट ट्रेड दिखाओ जिसमें 3% ब्रीच हुआ है, लेकिन अभी तक मुझे कोई प्रॉपर रिप्लाई नहीं मिला। और सिर्फ इतना ही नहीं, 16 मार्च को इनके सिस्टम में एक और इश्यू था। प्रूफ आप स्क्रीन पे देख सकते हो। मेरा इनिशियल बैलेंस 4862 शो कर रहा है, जबकि रियलिटी क्या थी, 15 मार्च को मैंने ऑलरेडी $37 का प्रॉफिट किया था। तो लॉजिकली मेरा स्टार्टिंग बैलेंस होना चाहिए 5037, लेकिन सिस्टम क्या दिखा रहा है, कम्प्लीटली रॉन्ग डेटा। और जब स्टार्टिंग बैलेंस ही गलत होगा तो रिस्क कैलकुलेशन भी गलत होगा और फिर अकाउंट फेल करना तो और भी ईजी हो जाता होगा। तो अब सवाल ये उठता है, क्या ये सिर्फ एक मिस्टेक है या फिर सिस्टम में ही प्रॉब्लम है? चलो अब आगे देखते हैं और भी कौन से ऐसे रूल्स हैं जो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। अब बात करते हैं इनके रूल्स की और यहाँ से एक्चुअल गेम समझ आएगा। सबसे पहला रूल कहता है आप किसी भी ट्रेड में 3% से ज़्यादा लॉस नहीं ले सकते। सिंपल है, रिस्क कंट्रोल के लिए बनाया गया रूल है, अच्छी बात है। अब दूसरा रूल सुनो जो इसके बिल्कुल ऑपोजिट जाता है। अगर आप कोई भी ट्रेड ओपन करते हो और उसको 1 मिनट के अंदर क्लोज कर देते हो और ऐसे ट्रेड्स अगर 10% से ज़्यादा हो गए तो आप पे आउट रिक्वेस्ट नहीं डाल सकते। अब ज़रा इसको रियल मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में समझो। अगर सिल्वर जैसे पेयर में मूवमेंट कैसा होता है आप सबको पता है, ठीक है, फास्ट होता है, वॉलेटाइल होता है। अब मान लो मैंने एक ट्रेड लिया और सिस्टम में मेरा स्टॉप लॉस है $50 का। अगर वो लॉस 1 मिनट के अंदर हिट हो गया तो मुझे तुरंत क्लोज करना पड़ेगा ना। लेकिन अगर मैं ऐसे ट्रेड्स ज़्यादा करता हूँ तो वो 1 मिनट रूल वायलेट हो जाएगा। और अगर मैं क्या करता हूँ कि 1 मिनट के अंदर क्लोज नहीं करता और लॉस को और बढ़ने देता हूँ तो क्या होगा, 3% रिस्क पर ट्रेड रूल वायलेट हो जाएगा और अकाउंट फेल हो जाएगा। तो बेसिकली आप क्लोज करो तो भी प्रॉब्लम है, आप होल्ड करो तो भी प्रॉब्लम है। मतलब हर सिचुएशन में ट्रेडर ही फंस रहा है। और ये मत समझना कि ये रूल सिर्फ प्रॉफिट ट्रेड्स पे अप्लाई होता है, ऐसा नहीं है। ये रूल लॉसेस पे भी अप्लाई होता है।
और इसका ये प्रूफ मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। अब बात करते हैं इनके सिस्टम की। इन्होंने मार्केटिंग में क्या इमेज बनाई है, स्मूथ सर्वर, बेस्ट एग्जीक्यूशन, नो लैग। लेकिन रियलिटी क्या है अब देखो। ये क्लिप मैंने खुद रिकॉर्ड की थी फंडेड मिलने के 2-3 दिन बाद, और अभी मैंने इसमें ऑर्डर लगाया है, ठीक है। अब ये कैसे चलता है इसका सर्वर मैं आपको लाइव दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत हो गया भाई, बहुत बातें होती रहती है कि ऐसा चलता है क्या, परफेक्ट ही मक्खन चलता है सर्वर। मैं दिखाता हूँ भाई रियलिटी क्या है, ठीक है। क्योंकि ये जो लॉसेस हुए हैं ना अभी, ये जो फालतू में लॉसेस हुए मेरे थोड़ी देर पहले, मैंने लगाया कहाँ था एसएल, और वो कटा कहाँ है। $200 का प्रॉफिट चल रहा था, कटा $34 में। और ऐसे बहुत बार होता है। अब ये देखना आप, ये जैसे एसएल मैंने लगा रखा है इधर $37 का, ठीक है। ये मैंने आपको दिखाने के लिए ही लगाया है सिर्फ और सिर्फ। देखना अब ये कैसे कटता है। ये देखो 37 पॉइंट ये गया, ठीक है। मेरा एसएल चला गया है, पर ये पोजीशन कटेगी नहीं, अब ये चलती ही रहेगी। ये होता है मक्खन जैसा इन लोग का सर्वर, देख रहे हो। ये रहा द फंडेड रूम स्कैल्पिंग। वाह भाई साहब, किसी और के पैसों से क्यों नौटंकी कर रहे हो, खुद का पहले सर्वर तो सही कर लो। बेफालतू में ही लगे पड़े हैं मक्खन सर्वर। ये मक्खन सर्वर है भाई, एसएल चला गया, कम से कम पोजीशन तो काट दे। अब इन लोग में रूल क्या है पता है, इनका रूल ये है कि 15%, मतलब जैसे 5,000 का अकाउंट में लेता हूँ तो 15,000 से ज़्यादा का लॉस वन ट्रेड में तुम नहीं ले सकते। अब ये साला $100 तो चला गया $30 का, अब ये मेरा कब कटेगा, समझो इस बात को आप। अब ये अगर चला गया 15,000 रुपये को, जिसमें माइनस हो गई इधर, तो फिर यही बोलेंगे ना कि अकाउंट ब्रीच हो गया गाइस। हाँ साले लगे पड़े नौटंकी कहीं के। हट भाई, फंडेड रूम सही कर लो भाई, पैसे पेड में नहीं लगते तुम्हारे। ये प्रॉब्लम मोस्टली तब आती है जब न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होता है। क्या प्रॉब्लम होती है, आपने स्टॉप लॉस लगाया होता है, लेकिन सिस्टम क्या करता है, उससे ज़्यादा लॉस शो करता है और ऑर्डर प्रॉपरली क्लोज भी नहीं होता, ट्रेड चलता ही रहता है। और अगर ऐसे ही लैग प्लस डिले प्लस रॉन्ग एग्जीक्यूशन के चक्कर में अगर लॉस 3% से क्रॉस हो गया तो अगेन अकाउंट फेल्ड। मतलब समझ रहे हो, कंट्रोल आपके हाथ में है ही नहीं, सिस्टम के हाथ में है। और अभी तो ये सिर्फ स्टार्टिंग है, आगे मैं आपको दिखाऊंगा कैसे सिस्टम के अंदर ही डेटा मैनिपुलेट होता है। जो आप देखोगे वो और भी शॉकिंग होगा। अब मैं आपको एक और शॉकिंग चीज़ दिखाता हूँ। मैंने एक ट्रेड लिया था, उस ट्रेड को मैंने ऑलमोस्ट 6 मिनट होल्ड किया था, ठीक है। लेकिन जब मैंने पोर्टफोलियो चेक किया तो वो ट्रेड सिर्फ 13 सेकंड शो हो रहा था, और उसकी रिकॉर्डिंग ये रही। ये रिकॉर्डिंग देख लो आप। वीडियो मैं बना रहा हूँ द फंडेड रूम के लिए। द फंडेड रूम जो प्रॉप फर्म है, कि इन लोग ने एक रूल अभी अभी लाया है कि 10% से कम रहने चाहिए तुम्हारे 1 मिनट के ट्रेड्स। मतलब 1 मिनट के अंदर अंदर अगर तुम्हारा क्लोज हो जाता है तो वो काउंट नहीं होगा, या तो फिर वो फंड देते नहीं है शायद, पता नहीं है मेरे को, मैंने अभी तक कुछ लिया नहीं है। पर मैं एक चीज़ नोटिस की आज, जैसे मेरी ट्रेड हिस्ट्री में जाओगे ना तो यहाँ पे एक चीज़ देखना, ये वाला ट्रेड 76.34 पे मैंने एंट्री लिया है, ठीक है। और इसमें देखना ड्यूरेशन कितना दिखा रहा है, 13 सेकेंड्स। 36.34 में एंट्री लिया है, 76.14 में निकाला है। अब ये गैप देख लेना, ठीक है। अब मैं आपको चार्ट में दिखाता हूँ कि क्या सीन हो रहा है। ये गए हम ट्रेड में, 76.34 पे एंट्री था, ठीक है, सिल्वर का। अब 76 ये तो अभी चल रहा है, ये तो अभी चल रहा है, ठीक है। तो मैंने एंट्री यहाँ पे लिया था। अब यहाँ इस कैंडल पे कहीं पे एंट्री लिया था, देखना 76.34, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम एंट्री मार्क करते हैं, देखना अब ये रहा, अगर हमने यहाँ पे एंट्री मार्क किया, ये हो गया हमारा एंट्री, ठीक है। और 76.14 या ऐसा कुछ एसएल था, ये रहा एसएल। अब यहाँ पे एंट्री लिया है, यहाँ पे एसएल है, ठीक है। तो 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये देखना कहाँ गया, ये रहा देखो, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में एंट्री लिया है। अब यहाँ पे एंट्री लिया, चलो उसको छोड़ दो, 1 2 3 4 5, और ये 5, चलो 5 मिनट मान लो, तो ये 5 मिनट में कटना चाहिए था जो ट्रेड,
मतलब इसका ड्यूरेशन 5 मिनट दिखाना चाहिए था, अब उसका ड्यूरेशन यहाँ पे कितना दिखा रहा है, 13 सेकेंड्स। अब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि अगर इसमें ऐसा हुआ है, ये तो चलो मैंने अभी अभी ध्यान दिया इस पर, अगर ये ऐसा हुआ है तो पता नहीं आगे के ट्रेड्स में कैसा कैसा हुआ होगा भाई। अब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि इसको कैसे ये लोग डिफाइन करेंगे। ये 13 सेकेंड्स भाई, पागल है क्या, 13 सेकेंड्स में कैसे काट सकता है कोई ट्रेड, 13 सेकेंड्स लिटरली भाई। तो थोड़ा सा ध्यान रखा करो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करा करो गाइस। इनमें पता नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा कि जानबूझ के कर रहे हैं कि इनके सर्वर में ऐसा कुछ ग्लीच है। अगर ग्लीच है तो उनको पे आउट रोकने नहीं चाहिए ना बंदों के। हम्म, ये तो भाई गलत ही सीन हो गया यार। इधर एंट्री लिया है 1 2 3 4 5, 5 मिनट का ट्रेड है, 5 मिनट के बाद एसएल गया है, तो साला 13 सेकंड में एसएल कैसे चला गया। अब आप ये जो देख रहे हैं ना, 7:23 में लिया था और 7:24 में निकला है। अब ये देखो 7:23, अरे यार ये देखो 7:23 या 24 में, मतलब इधर पे एंट्री है, ठीक है। अब आप बोलोगे इधर ही निकल गया होगा, पर मेरा निकला है मतलब 76.14 पे निकला है एसएल, तो वो यहाँ होना चाहिए था 7:24 पे। वो यहाँ से भाई इधर तक आया है, इधर एसएल जाना चाहिए था, ऑलमोस्ट ये एसएल जाना चाहिए था 7.28 पे। मतलब तुम टाइम पे भी भरोसा नहीं कर सकते, टाइम भी गलत ही शो कर रहा है भाई। 76.14 तो 7:28 को था यहाँ पे, 7:30 बजने आए होंगे, उससे 2 मिनट पहले पहले ट्रेड कटी है, और वो दिखा रहा है 7:24 को कटी है। 7:24 को कटी तो फिर यहाँ कटनी चाहिए थी, क्योंकि प्राइस तो इधर आया ही नहीं है 6.14 तक। अगर 7:24 को भी कटी है तो भी इधर है, इधर का एसएल कैसे गया वो। एक्सप्लेन दिस द फंडेड रूम प्लीज़। तो मैंने जो अभी आगे वीडियो बनाया कि जो ट्रेड मेरा 5 से 6 मिनट में कटना चाहिए था, और वो कटा था और अप्रोक्स कुछ 13 सेकंड में, ठीक है। अब ये वही ट्रेड है, वही डेट है, देख लो वही टाइम और सेम ट्रेड है, और अब इसकी ड्यूरेशन क्या हो गई देखो, 6 मिनट, वही है सेम, देख लो सब $9 का लॉस। अब इसमें मैं आपको ऐसा हो तो दिखा देता हूँ। मैंने आगे बोला था 76.34 में बाय, 76.14 में सेल। ये सेम वही ट्रेड है सुबह का ही जो मैंने लिया था, और मेरा गलत ड्यूरेशन यहाँ पे शो कर रहा था, यहाँ पे दिख रहा था 13 सेकंड, और अभी दोपहर के 3-4 बजे मैंने वापस से चेक किया तो ये अब 6 मिनट दिखा रहा है। मैंने इसके रिगार्डिंग 2-3 मेल भी करे उनको, पर कोई रिप्लाई नहीं आया है गाइस, ठीक है। पर मैं ये समझना चाहता हूँ कि अगर सिस्टम है, ठीक है, ये सिस्टम इन लोग ने बना रखा है, और इसमें कोई ट्रेड एग्जीक्यूट होता है और उसका टाइम ड्यूरेशन सिस्टम अपने आप से ही सेट करता है, ठीक है। तो परफेक्ट टाइमिंग वाला सिस्टम क्यों नहीं आया। अगर चलो नहीं आया तो ये चेंज कैसे हो गया थोड़ी देर बाद। अगर ऐसा ही मैनिपुलेट हो सकता है इस ड्यूरेशन टाइमिंग में, तो हो सकता है कि जो पुराने ट्रेड्स हो जिसमें मैंने ध्यान नहीं दिया है, तो उसमें भी ये लोग 10% ना ले जाके मेरा पे आउट रोकने के लिए ये ऐसा भी तो कर सकते हैं कि ये खुद से ही चेंज कर सकते हैं ये पूरी चीज़, क्योंकि इन्हीं का ही सर्वर है और इन्हीं के ही ये सारी, मतलब कैसे हो सकता है ये। आप सोचो थोड़ा, वही ट्रेड है 76.34, और वही दोपहर को आके देखता हूँ तो 6 मिनट हो गया अभी, और जब सुबह देखा तब 13 सेकंड में ये दिखा रहा था ड्यूरेशन। तो अगर ये चीज़ खुद से ही अगर कर सकते हैं, मतलब ये खुद से ही अगर ये पूरा सेटअप कर सकते हैं, तो अगर, तो हम मतलब जेन्यून किसको माने, कैसे मतलब इसमें ट्रेड करे। हर बार आके देखे क्या हिस्ट्री में आके कहीं गलत तो नहीं हो गया। अब इतने सारे ट्रेड लिए हो तो तुम थोड़ी चेक करने बैठोगे कि क्या ट्रेड लिया है, कितना मिनट हुआ है, क्या नहीं हुआ, और इन फ्यूचर में जाके चेंज हो जाता है ये ऐसे। अब पता नहीं मेरे पुराने ट्रेड्स भी अचानक से चेंज हो गए तो ये चीज़ थोड़ी सी कंसर्निंग लगी मेरे को। ये चेंज नहीं होना चाहिए था, उनका कुछ मेल आना चाहिए था, कुछ रिस्पॉन्स आना चाहिए था, फिर वो बोलते कि हाँ हमने कुछ सही करा है, फिर शायद ये होता तो कुछ वैलिड भी लगता। ये अपने आप ही हो गया। तो अगर ये मैन्युअली भी हो सकता है कंपनी की तरफ से, तो फिर मैं तो लगता नहीं है कि भाई पे आउट आएगा इस बार।
हद है भाई। अब आप खुद सोचो, जो ट्रेड मैंने 6 मिनट होल्ड किया, सिस्टम उसको 13 सेकंड दिखा रहा है। मैंने तुरंत कंपनी को मेल किया, उसको पूरा इशू एक्सप्लेन किया, प्रूफ भी दिया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं। फिर जब मैंने 3-4 बजे दोबारा चेक किया, वो ट्रेड मैजिकली करेक्ट हो गया और वापस 6 मिनट शो होने लगा। तो अब सवाल उठता है, अगर सिस्टम मेरे ट्रेड्स का ड्यूरेशन खुद से चेंज कर सकता है, तो क्या गारंटी है कि जो लोगों के 1 मिनट के अंदर क्लोज ट्रेड शो हो रहे हैं वो एक्चुअली रियल है। हो सकता है सिस्टम ब्रोकन हो और लोगों के ट्रेड्स का डेटा भी ऐसे ही मैनिपुलेट हो रहा हो और इसी वजह से अकाउंट ब्रीच हो रहे हो। अब रिसेंटली मयंक भाई ने एक वीडियो डाली थी जिसमें उन्होंने बोला था कि लोग नेगेटिव वीडियोस बना रहे हैं और फर्म को गलत बोल रहे हैं। लेकिन भाई सिंपल सी बात है, अगर 70-80% लोग कंप्लेन कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो सच होगा ना उसमें से। लोग वीडियोस क्यों बना रहे हैं, सिंपल सी बात समझो। अरे मेरी बात लो, मैं क्यों बना रहा हूँ वीडियो? क्योंकि सिस्टम से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, इश्यू सॉल्व नहीं हो रहे। जब फ्रस्ट्रेशन बिल्ड होती है तो बंदा कहीं ना कहीं तो निकालेगा ना। अब मैं आपको सपोर्ट सिस्टम का रियलिटी भी दिखा देता हूँ। ये मेल मैंने भेजा था जिसमें मैंने क्लियरली इश्यू एक्सप्लेन किया है कि स्टॉप लॉस लगाने के बाद भी ट्रेड प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, ठीक है। इसका कोई रिप्लाई नहीं आया। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, जब मैंने अकाउंट परचेस किया था 6 मार्च को, उस टाइम पे ये 10% 1 मिनट रूल एग्जिस्ट ही नहीं करता था, सिर्फ टॉक्सिक ट्रेडिंग बिहेवियर लिखा हुआ था। पर इसको ऐसे एक्सप्लेन नहीं किया था कि 10% के ये जो 1 मिनट रूल है वो नहीं होना चाहिए वगैरह वगैरह। इसलिए मैंने उनको मेल किया कि अगर ये रूल बाद में ऐड हुआ है तो मेरा पे आउट इससे इफेक्ट नहीं होना चाहिए। इवन मैंने ये भी बोला कि आप मेरा 1 मिनट वाला प्रॉफिट हटा दो, सिर्फ जेन्युइन प्रॉफिट दे दो, लेकिन स्टिल नो रिप्लाई। फिर मैंने उनको एक प्रॉपर डिटेल्ड मेल भेजा जिसमें मैंने 4 पॉइंट्स क्लियर किए थे। ये रहा, आप स्क्रीन पे देख लीजिए वो मेल क्या था, जिसमें रूल चेंज कंसर्न था, रूल क्लियरिटी इशू था, सिस्टम इनकन्सिस्टेंसी था, फेयर एवोल्यूशन रिक्वेस्ट मांगा था मैंने। और फिर फाइनली मुझे एक रिप्लाई आता है जिसमें वो खुद बोलते हैं कि हाँ रूल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, सिस्टम डिस्क्रिपेंसी इन्वेस्टिगेट करेंगे और इसको ह्यूमन टीम को एस्केलेट करेंगे और बोलते हैं कि विदिन 1 आवर कॉन्टैक्ट करेंगे। उस टाइम पे मुझे लगा कि हाँ फाइनली कुछ रिजॉल्व होगा। लेकिन 6-7 घंटे वेट करने के बाद क्या आता है पता है? ड्यू टू इनएक्टिविटी योर टिकट हैज़ बीन क्लोज्ड। मतलब ना किसी ने कांटेक्ट किया, ना इश्यू सॉल्व हुआ और टिकट भी क्लोज कर दिया। अब सोचो, इतने दिन से मेल कर रहा हूँ, प्रूफ दे रहा हूँ, कामली हैंडल कर रहा हूँ, लेकिन कोई सुनने वाला ही नहीं है। और सबसे शॉकिंग चीज़ क्या है पता है? ये सब मेल भेजने के बाद 20 मार्च को मेरा अकाउंट फेल कर दिया गया, वो भी एग्जैक्ट एक दिन पहले, जब मेरा दूसरे दिन पे आउट लगने वाला था। वो भी कौन से रीज़न पे पता है? वो भी 16 मार्च के रीज़न पे। मैंने उनको फिर मेल किया कि मेरे पास 16 मार्च के सारे ट्रेड्स का डेटा है, और हाँ रियल गाइस मैंने सारा डेटा कॉपी कर दिया था और मेरे पास सारा डेटा है, आप प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दो कि। लेकिन अब तक कोई क्लियर रिस्पॉन्स नहीं आया। तो आज मैंने ये सब प्रूफ के साथ यहाँ शेयर कर रहा हूँ। मुझे पता है शायद इतनी बड़ी कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अपनी बात रखनी थी और थोड़ी सी अवेयरनेस भी फैलानी थी। और अगर इस वीडियो से एक भी बंदा ब्लाइंडली किसी को फॉलो करना छोड़ दे और लॉजिकल एजुकेटेड डिसीजन लेना स्टार्ट करे तो मेरा काम हो गया। और अगर किसी को प्रूफ चाहिए, डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम हैंडल दिया है, वहाँ मैसेज करना, मैं सारे प्रूफ शेयर कर दूँगा। और अगर फ्यूचर में कंपनी का कोई रिस्पॉन्स आता है तो मैं उसका भी अपडेट ज़रूर दूँगा, ठीक है। थैंक यू गाइस।